हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पीरियड्स पर। जहाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो इन इन जो ये चैप्टर होते हैं, हमारी जो टीचर्स होते हैं वो उनको स्किप करा देते हैं। बट एज अ हम लाइफ में ग्रो करते हैं तो हमें इन चैप्टर को भी पढ़ना ज़रूरी है। पीरियड्स के बारे में ना कि लड़की को जानना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी लड़कों के लिए भी है। क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, आपको कहीं ना कहीं आपको गर्ल से या वुमेन से आपका सामना होगा ज़रूर। और आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, बट सामने वालों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक क्वेश्चन होता है कि शायद लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। भाई, कुछ मुश्किल नहीं होता है। अगर आप पीरियड्स को समझ गए तो उनके बारे में जान जाएंगे, क्योंकि वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, वो जब आप समझेंगे तभी हो पाएगा। और पीरियड्स को बताया जाता है कि कहा जाता है पीरियड्स के समय में कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं या आप कहीं जा नहीं सकते हैं। समाज में ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। बट अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, बायोलॉजिकल वे में अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल होती है। तो उसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा बताऊँगा। नॉट कि गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा कुछ, उनके जानने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। भाई, आपकी मदर भी हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, वो कैसे घर में रहती हैं, उस पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। तो ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। तो मैं ये ऐसा कुछ बना के लाया था, ये मैंने ये प्रिपेयर किया है। ऐसा ही साइकिल होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये मैं अपलोड कर दूंगा पोस्ट पे, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है ना। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे टोटल 28 डेज़ होते हैं। कभी कभी कई लोगों में ज़्यादा, लड़कियों में ज़्यादा टाइम के लिए भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 से ज़्यादा। लेकिन नॉर्मली जो कॉमन होता है वो 28 डेज़ की साइकिल होती है। यहाँ पे 28 डेज़ की साइकिल। और यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज़ होता है ब्लीडिंग फेज़, जहाँ पे 4 से 5 दिनों के लिए लड़कियों को ब्लीडिंग होती है कि वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाएं, है ना। तो यहाँ से बहुत इनकी ब्लीडिंग यहाँ पे बहुत होती है। तो इस समय उनका बिहेवियर कैसे होता है? इस समय उनका बिहेवियर होता है, वो इरिटेट होती हैं, है ना, सैड होती हैं, एंजाइटी उनको आते हैं, क्रैम्प होता है, ब्लोटिंग होती है। ऑल्सो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो काफ़ी लो हो जाते हैं, बिकॉज एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसकी कमी हो जाती है। तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। एंड ऑल तो यहाँ से स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज़ ब्लीडिंग फेज़ के बाद होता है डे 6 से लेके डे 13 तक। इसमें होता है जब ट्यूब से जब जो एग होता है वो एग आके यूट्रस में आता है। तो उसी टाइमलाइन को यहाँ ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। तो इसी समय को ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, जहाँ पे जो एग होता है वो एग वहाँ टेस्ट ट्यूब से निकल के आता है हमारे लड़कियों के यूट्रस में। वहाँ पे वो एग रहता है। तो इसी टाइम पे वो एग यहाँ पे आता है डे 6 से लेकर डे 13 तक। इसे फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। इस टाइम लाइन पे उन लोग का बिहेवियर काफ़ी हाई हो जाता है। ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है उन लोग के लिए कि वो बहुत पॉजिटिविटी महसूस करती हैं, कॉन्फिडेंस महसूस करती हैं। उनको लगता है कि भाई पूरा मतलब हम जीत लेंगे जब, क्योंकि वो ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं वो हाई होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी खुश महसूस करती हैं, काफ़ी अच्छा फील करती हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है इस समय उनका। एंड ऑल्सो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन फेज़ डे 14 से लेकर डे 16 तक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, कि वो उस समय एग वहाँ पे रहता है और स्पर्म का इंतज़ार करता है। और फिर यहाँ सबसे बेस्ट होता है उनकी जो लिबिडो होती है, सेक्स ड्राइव होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। एंड तो ये 16 लेवल तक हो गया। 16 के बाद फिर ये ओव्यूलेशन। एंड ऑल्सो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 17 से लेके 28 डेज़। ये होता है फोर्थ फेज़ ल्यूटियल फेज़, जहाँ पे जब ओव्यूलेशन में एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो इस समय 17 से लेके 28 डेज़ जो ल्यूटियल फेज़ होता है, 4th डे होता है, उसमें तैयारी होती है कि अब इस एग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस एग को बाहर कर दिया जाता है। तो इस समय उनको फिर से वही चीज़ होती है, मूड स्विंग सबसे ज़्यादा।
मूड स्विंग बहुत होते हैं। एंड ऑल्सो इरिटेट होते हैं कोई भी चीज़ को लेके, एनजाइटी होती है, इमोशनल इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, बहुत मोर सेंसिटिव। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ 4 चीज़ें थी। ब्लीडिंग, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ब्लीडिंग फेज़ ये होता है ये 1 से लेके 5 तक होता है, मतलब फर्स्ट डे से लेके 5 डेज़ तक। एंड ऑल्सो सेकेंड फेज़ होता है यहाँ पे फॉलिकुलर फेज़, डे 6 से लेके डे 13 तक। एंड यहाँ 14 से लेके डे 16 तक ओव्यूलेशन फेज़ होता है। एंड ऑल्सो 17 से लेके 28 डेज़ तक होता है यहाँ पे ल्यूटियल फेज़। तो ये चारों फेज़ थे। सो या इस वीडियो का बनाने का जो एक उद्देश्य था वो ये है कि जो भी हमारी गर्ल्स हैं उनको ये समझ में आए कि ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं एंड इसे बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करें। और अपनी एक एडवाइस ये है कि आप अपनी हेल्थ, हाइजीन और इन सब का ख्याल रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से इस पर क्लैरिटी देंगे। एंड बॉयज़ के लिए ये चीज़ है कि भाई उन लोगों का सपोर्ट करें इस टाइम पे, है ना। उनको इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होती है उस समय, उनको समझना ज़रूरी है ना। उनकी कामों में मदद कर सकते हैं, आपके सिस्टर हैं, आपकी मदद है, उनके कामों में उनकी मदद करिए और एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।